नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में पूर्व दिशा में यदि आसमान की ओर देखें तो अब सूर्य का उदय होने का भी समय हो चला है और साथ में हल्के हल्के बादल भी थोड़े पूर्व दिशा में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन पश्चिम विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है आज प्रदेश में। तो उसकी वजह से मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात और बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि प्रदेश में आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम में यह बदलाव होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हालांकि बारिश हो या बर्फ पड़े इसकी संभावनाएं उस तरह की नहीं है जिस तरह का पिछली बार जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा था। और मौसम विभाग ने 6 दिसंबर से लेकर और 10 दिसंबर के बीच में मौसम में बदलाव की पूर्वानुमान भी लगाया था और चेतावनी भी दी थी कि प्रदेश के करीब 8 जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। लेकिन मौसम में उस तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान हल्का हिमपात जरूर हुआ, लेकिन बारिश का जो इंतजार पिछले काफी समय से प्रदेश में किया जा रहा है, क्योंकि निचले और मैदानी क्षेत्रों में लंबे समय से प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। ड्राई स्पेल बहुत लंबा इस बार हो चला है और यही वजह है कि सूखी ठंड प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। शीतलहर इस वक्त प्रदेश में चली हुई है। कई जगहों का तापमान पहले तो माइनस में था, लेकिन कल जिस तरह से कई जगहों पर मौसम साफ रहा और धूप खिली, तो उससे अब न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई है। लेकिन प्रदेश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे लाहौल स्पीति या किन्नौर के बहुत सारे एरिया में अभी भी माइनस से नीचे तापमान चला हुआ है। शुक्रवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर हिमपात भी हुआ ऊंची चोटियों पर, और उससे ठंड लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही है। इस तरह का मौसम है। सोलन का भी हमने कल मौसम का हाल दिन के समय बताया था कि किस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला था। और सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के हल्के बादल कल देखने को मिले और उसकी वजह से ठंड एकदम बढ़ गई। यदि हम कल के मौसम की बात करें तो रोहतांग दर्रे के साथ साथ कुल्लू, लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर शुक्रवार को बर्फ के फाहे गिरे हैं। और शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मध्यम और उच्च पर्वतीय 8 जिले जैसे कि किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कि शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, मंडी है, चंबा है और कांगड़ा जिला की धौलाधार श्रृंखला है, तो वहां पर बर्फबारी के आसार मौसम विभाग द्वारा बताए गए हैं और बारिश भी हो सकती है इन 8 जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में। हालांकि सोलन का ओवरऑल मौसम देखा जाए तो मौसम साफ नजर आ रहा है। हालांकि केवल पूर्व की दिशा में हल्के हल्के बादल, जहां से सूर्य का उदय होना है, वहां पर अभी हल्के हल्के बादल के पैचेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मौसम वैसे साफ है। और हालांकि मौसम विभाग की ओर से संभावना जरूर व्यक्त की गई है कि बारिश हो सकती है, लेकिन इस तरह के पूर्वानुमान पिछले काफी समय से मौसम विभाग की ओर से भी जारी किए जा रहे हैं। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय जरूर हो रहा है, लेकिन प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है और बहुत लंबा समय इस वक्त हो चुका है। बागवान बर्फ का इंतजार कर रहे हैं, किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से रबी सीजन की फसलों को काफी नुकसान इस वक्त हो रहा है। और यही स्थिति पिछले वर्ष भी देखने को मिली थी। पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम बना था, जब दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में मौसम में और लाहौल में मौसम साफ है। संजीव शर्मा जी यह जानकारी इस वक्त हमें दे रहे हैं। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हल्का मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, तो उस तरह का अभी संभावना थोड़ी कम है। लेकिन कल भी बादल देखे गए थे, छाए हुए थे कई जगहों पर, उसमें सोलन भी था और संभावना ऐसी बनी थी एक समय की बारिश हो सकती है, जिस तरह के घने बादल थे। लेकिन बाद में मौसम फिर साफ हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं उस दौरान जरूर चली और तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली। मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तेत्य ठाकुर जी बता रहे हैं कि रोडों में इस वक्त मौसम साफ है,
संजीव शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बीरू ठाकुर जी बीरू ठाकुर जी हमसे पूछ रहे हैं कि कब तक बारिश की उम्मीद है, और यदि हम सही बात बताएं तो 21 दिसंबर तक तो बारिश की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। मौसम विभाग की ओर से मौसम साफ बताया गया है इस दौरान। हालांकि आज थोड़ी सी संभावना जरूर व्यक्त की है, लेकिन निचले क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो उसकी संभावना कम है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हल्का हिमपात जरूर हो रहा है। जो लाहौल स्पीति या कुल्लू की ऊंची चोटियां हैं और तो वहां पर हल्का हिमपात जरूर हो रहा है, और उसकी वजह से प्रदेश के निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। मुजामिल बशीर जी बता रहे हैं कि 24 दिसंबर तक कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। मुजामिल बशीर जी की तरफ से जानकारी आई है। राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो स्वागत है। बदन गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजस्थान में भी बादल दिखाई दे रहे हैं, और नमस्कार जी। और राजस्थान में बादल दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के मौसम की जानकारी भी हमें मिली है, और संजीव शर्मा जी का तो हमने बताया ही, और बीरू ठाकुर जी का भी स्वागत है। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। चंद्रमणि भाटिया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब दर्शकों के माध्यम से भी हमें मौसम की अपडेट मिलनी शुरू होगी कि उनके क्षेत्रों में किस तरह का मौसम है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जरूर आज थोड़ा सा संभावना व्यक्त की गई है कि मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से प्रदेश में सक्रिय हुआ है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ लगातार सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, और सूर्य का सोलन में उदय हो रहा है। और आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। सोलन के SR शर्मा जी हमारे साथ शिलाई से जुड़े हैं, और उनका कहना है कि शिलाई में मौसम साफ है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम इस वक्त साफ है। अमजद शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। और सोलन की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सामने की पहाड़ी से अब सूर्य का उदय हो रहा है, और मौसम हालांकि साफ है। ऐसा नहीं है कि बारिश की कोई संभावना है। कल भी इसी तरह का मौसम था। दिन के समय जरूर मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए, जिसकी वजह से सोलन में ठंड बढ़ गई। हालांकि और ऐसे भी सोलन में काफी ठंड इस वक्त पड़ रही। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का न्यूनतम तापमान चला हुआ है, और पिछले काफी समय से इसी तरह का तापमान बना हुआ है। बीच में जरूर, और इस वक्त रिंकू जी बिस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और चौपाल में हल्के बादल छाए हैं। चौपाल की मौसम की सूचना हमें आई है। टिक्कम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो रामपुर बुशहर में मौसम साफ है। और चंद्रमणि भाटिया जी बता रहे हैं कि सुंदरनगर में मौसम साफ है। सुंदरनगर पिछले काफी दिनों से कोल्ड स्टोर बना हुआ है, और वहां पर काफी ठंड इस वक्त हो रही है। हालांकि जो माइनस में तापमान तब बड़ा जरूर है। और मोहम्मद आजम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। वीरेंद्र सागर जी अब जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मोहम्मद आजम जी बिल्कुल ठीक है हम, और इस वक्त मौसम की जानकारी आपको बता रहे हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज रहने वाला है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, सोलन की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, और सोलन का सूर्य का उदय इस वक्त हो रहा है। तो यह तस्वीर अपने आप में एक ऐतिहासिक है। देख सकते हैं कि, और चिरिंग डिम बोध जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बॉक्सर अमन जी बड़े दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हम स्वागत करते हैं। और क्योंकि बॉक्सर अमन जी हमें अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी भी देते हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है। मोहम्मद आजम जी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का मौसम साफ है, क्योंकि जिस तरह का बशीर जी ने अभी हमें बताया कि 24 दिसंबर तक वहां पर मौसम साफ रहेगा, तो वहां जम्मू कश्मीर का मौसम भी इस वक्त साफ है। वीरेंद्र सागर जी पूछ रहे हैं कि कहाँ पड़ी है ये सर बर्फ। लाहौल और कुल्लू, लाहौल घाटी और कुल्लू क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ के फाये गिरे हैं। कल रोहतांग दर्रे के साथ कुल्लू लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाये अब गिरे हैं। हल्का हल्का हिमपात ऊंची चोटियों पर हो रहा है। हालांकि उस तरह का हिमपात अभी देखने को नहीं मिला है जिसके लिए हिमाचल प्रदेश का
जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आजकल हिमपात और निचले क्षेत्रों में दिसंबर के महीने में अक्सर बारिश देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है कि दिसंबर का महीना भी सूखे में ही निकल रहा है। नवंबर के महीने में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में बारिश हुई और प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली, तो उससे लग रहा था कि इस बार हो सकता है कि मौसम प्रदेश में सही रहे, एक मौसम का संतुलन बना रहेगा। श्याम चौधरी जी, सोलन में आज आप तस्वीरें देख ही रहे हैं कि मौसम साफ नजर आ रहा है, सूर्य का उदय इस वक्त हो रहा है। दिन के समय जरूर मौसम में बदलाव सोलन में देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिनों से, और दिन के समय जैसे ही बादल छाते हैं छाए आसमान पर, और वैसे ही वैसे ही ठंड बढ़ जाती है और न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट हिमाचल प्रदेश में अब देखने को मिल रही है, उसमें सोलन भी है। वीरेंद्र सागर जी, जानकारी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह के बुलेटिन में जुड़ते हैं, तो हम आप लोगों के आभारी हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 17 से 21 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का केवल पूर्वानुमान जो बारिश या बर्फबारी का है वो आज का है कि पश्चिम विक्षोभ, एक हल्का सा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है और उसकी कारण मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस तरह की मौसम विभाग द्वारा संभावना व्यक्त की गई है कि हिमाचल प्रदेश की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर हल्का हिमपात हो सकता है और कुछ क्षेत्रों में बारिश हो, इस तरह की संभावना जरूर व्यक्त की गई है। लेकिन जिस तरह का मौसम और दर्शकों की जिस तरह की हमें जानकारियां आ रही है, तो हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। और सोलन में आप देख सकते हैं कि सूर्य का उदय इस वक्त हो रहा है और नवीन तुल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं और हाटकोटी में मौसम साफ है, वहाँ की जानकारी वो हमें दे रहे हैं कि हाटकोटी में मौसम साफ है। हर जगह से मौसम की जानकारी दर्शकों के माध्यम से हमें मिल रही है कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में आज मौसम रहने वाला है। लुकिंदर प्रोस्टा जी हमारे साथ इस वक्त चौपाल से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश शिमला सहित अन्य जगहों में न्यूनतम तापमान में हल्का सुधार हुआ है। जिस तरह से हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि प्रदेश के में पिछले 2 दिनों से जिस तरह से मौसम बना हुआ है, साफ मौसम है, तो उसकी वजह से न्यूनतम तापमान में थोड़ा सा हल्का सा सुधार हुआ है। कुछ एक क्षेत्र जैसे सुंदरनगर जहाँ पर माइनस में तापमान चढ़ा था, अब थोड़ा पॉजिटिव में तापमान आ गया है, लेकिन ठंड अभी उसी तरह की हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है जिस तरह से लंबे समय से प्रदेश में ठंड देखने को मिली है। सूखी ठंड इस वक्त प्रदेश में पड़ रही है। बारालाचा, कुंजम दर्रा, सेवन सिस्टर पर हनुमान टिब्बा में हल्की बर्फबारी होने से शीतलहर तेज होगी और आप देख सकते हैं कि अब सोलन से शिमला की ओर ट्रेन जा रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक अब शिमला की ओर जा रहे हैं, हालांकि सुबह सुबह का वक्त है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में पर्यटक दिखाई दे रहे हैं ट्रेन में। इस वक्त कुछ डिब्बे खाली भी है, लेकिन जिन डिब्बों में है वो उसमें काफ़ी सारे दर्शक दिखाई दे रहे हैं। और मुकेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि बहुत ठंड होगी सोलन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि दीपक ठाकुर जी की करसोग में हल्के बादल छाए, दीपक जी का स्वागत है। लुकिंदर प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि चौपाल में हल्के बादल छाए हुए हैं और सोलन में सूर्य का उदय हो गया है, लेकिन साथ में अब बादलों के बीच में सूर्य थोड़े से बादल आगे आ गए हैं और आप देख सकते हैं जो तेज धूप थी अब हल्की धूप में तब्दील हो गई। वीना चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ऊना में सबसे अधिक तापमान रहा है 23 डिग्री सेल्सियस। सोलन में 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहा है। जिस तरह से अजीत राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कल जिस तरह से हल्के बादल सोलन में दिन के समय छाए, तो उसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट अधिकतम तापमान में देखने को मिली। ये पहले 22 डिग्री सेल्सियस था, बाद में 21 डिग्री सेल्सियस हो गया। कांगड़ा में 20.7 है, धर्मशाला में 18 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। सुंदरनगर में 17.8 है, नाहन में 16.8 है, चंबा में 16.7, मंडी में 16.6, शिमला में 14.5, कल्पा में 10.8 और केलोंग में 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
शिमला में न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान 14.5 है और न्यूनतम तापमान भी काफ़ी कम है, लेकिन सोलन और ऊना से अधिक है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो कल्पा का न्यूनतम तापमान 0.6 है, भुंतर का 0.7 है, मंडी में 1.6 है। अब मंडी के तापमान को नोट किया जा सकता है 1.6 इस वक्त वहाँ का न्यूनतम तापमान। कितनी वहाँ ठंड पड़ रही है। सोलन में 2.2 डिग्री सेल्सियस है, रिकांगपिओ में 2.4 है, चंबा में 3.7 है, ऊना में 4.2 है, कांगड़ा में 5.8 है, शिमला में 6.8 है। शिमला में न्यूनतम तापमान 6.8 चला हुआ है, जबकि सोलन, मंडी, ऊना में शिमला से काफ़ी कम न्यूनतम तापमान है और शिमला से ज़्यादा ठंड इस वक्त सोलन, मंडी और ऊना में देखने को मिल रही। धर्मशाला में 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के अधिकांश जो क्षेत्र है वहाँ पर न्यूनतम तापमान में काफ़ी इस वक्त गिरावट देखने को मिली है। अधिकतम तापमान भी अब 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गए हैं। और यदि हम बात करें सुंदरनगर की, तो सुंदरनगर में पिछले काफ़ी दिनों से माइनस में तापमान चला हुआ था। प्रदीप चौहान जी बता रहे हैं कि शिमला में हल्के बादल हैं और धूप भी है जी। दोनों चीज़ें शिमला में मिक्स जैसा मौसम है। कभी धूप खिल रही है तो कभी बादल के बीच में सूर्य ओझल हो रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है। और ठंड का हम बता ही रहे हैं कि भुंतर में इस वक्त तापमान 0.7 है, कल्पा में 0.6 हमने बताया ही, तो ऊना में 4.2 है, नाहन में 7.3 है, पालमपुर में 3.7 है, कांगड़ा में 5.8, मंडी में 1.6, चंबा में 3.7, जुब्बड़हट्टी में 7.4, डलहौजी में 6.8, चंबा में कुफरी में 7 डिग्री सेल्सियस, नारकंडा में 4.4, रिकांगपिओ में 2.4, धौलाकुआं में 5.9, भट्टी में 3.5, समदो में -3.5, पाउंटा साहिब में 8 डिग्री सेल्सियस, सराहान में 3.5 और देहरा गोपीपुर में 7 डिग्री सेल्सियस है। रमन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ज्वालामुखी में कैसा रहेगा मौसम आज जी? ज्वालामुखी का मौसम भी साफ है और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है तो 8 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से थोड़ा सा बताया गया है कि बारिश हो सकती है या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। तो उनमें कांगड़ा जिला वैसे भी शामिल नहीं है। तो जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान बारिश और बर्फबारी का लगाया गया उन जिलों में भी मौसम साफ नजर आ रहा है और उसमें सोलन भी शामिल है। सोलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह का मौसम है। हिमाचल प्रदेश में 21 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है, पूर्वानुमान है। लेकिन पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हुआ तो उसकी वजह से मौसम विभाग की ओर से थोड़ी सी संभावना व्यक्त की गई है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़े हुए मौसम की अपडेट लेकर। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। सोलन में धूप खिली है लेकिन बीच में बादल है, तो कभी बादल कभी धूप, इस तरह का मौसम सुबह से बन गया है। लेकिन मौसम में थोड़ा बदलाव इसलिए है कि पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हुआ है और उसकी वजह से थोड़ा बदलाव देखने को मौसम में मिला है। मौसम विभाग की माने तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। 8 जिलों में यह संभावना व्यक्त की गई है। और सोनू जोशन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हरियाणा सिरसा से हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि पर्यटक जो प्रदेश में आ रहे हैं वो बर्फबारी की उम्मीद लेकर आ रहे हैं कि इस बार बर्फ देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार उन्हें निराशा हाथ लगी थी। सोलन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम पिछले वर्ष था उसी तरह का मौसम आजकल बना हुआ है। यदि हम ड्राई स्पेल की ही बात करें तो प्रदेश में लंबा समय हो गया। नवंबर महीने के बाद प्रदेश में बारिश उस तरह की नहीं हुई है। नवंबर में हालांकि सामान्य से कम बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ बारिश हुई थी नवंबर के शुरू पहले सप्ताह में। उसके बाद से प्रदेश में मौसम शुष्क है, बारिश नहीं हो रही है, सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है। और विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई बलबीर सिंह चौहान जी, और विजय दिवस की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई आप। और
आज जिस तरह का मौसम बना है वह मौसम विभाग की ओर से आज जरूर यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, लेकिन पिछले दिनों भी इसी तरह का मौसम था। पिछले दिनों तो मौसम विभाग की ओर से 3-4 दिनों के लिए बताया गया था कि मौसम में प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और निचले क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हल्का हिमपात जरूर हुआ, लेकिन बारिश नहीं हुई। और इस वक्त किसान की बात करें या बागवान की बात करें या फिर आम लोगों की, बारिश का सभी इंतजार कर रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे वायरल के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और सूखी ठंड से राहत बारिश से ही मिल सकती है। कोहरा जमकर प्रदेश में पड़ रहा है और उसकी शीतलहर प्रदेश में चली हुई है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। शाम ढलते ही और सूर्य के अस्त होते ही और शाम को एकदम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और न्यूनतम तापमान प्रदेश के बहुत सारे शहरों का इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। हालांकि पहाड़ों में थोड़ा सा न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे शिमला की बात करें तो वहां पर न्यूनतम तापमान इस वक्त 6.8 है और अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा भारी अंतर नहीं है, 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। शिमला में दिन के समय भी ठंड है और रात के समय भी ठंड है। यदि हम सोलन की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, लेकिन न्यूनतम तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। जैसे ही सूर्य अस्त होते ही सोलन में एकदम ठंड शुरू हो जाती है और काफ़ी ठंड यहाँ पर पड़ रही है। सोलन मंडी ऊना की जो रातें हैं वो शिमला से ज़्यादा इस वक्त सर्द हैं। और विद्वान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत करते हैं। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं और धन्यवादी भी हैं। आपका दिन शुभ हो, माता रानी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद जी।